हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों अपने वीडियो में जानेंगे 5S के बारे में कि 5S क्या होता है और हम अपने वर्क एरिया में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि 5S क्या होता है, तो 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है जो कि 5 जापानीज वर्ड से मिलकर बना है। और ये जो 5 जापानीज वर्ड, सियरी मीन्स सॉर्ट यानी कि छटाई, सेतो यानी सेतोन यानी कि सेट इन ऑर्डर मीन्स सुव्यवस्था, सेइसो मीन्स साइन यानी कि स्वच्छता, सिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइज मीन्स मानकीकरण, एंड सित्सुके यानी कि सस्टेन मीन्स अनुशासन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट एस के बारे में। तो दोस्तों जो पहला एस है वो है सियरी मीन्स सॉर्ट यानी कि छटाई। छटाई का मतलब कार्यस्थल से आवश्यक व अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना होता है। जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका यूज हमें कभी नहीं होता मीन्स अननेसेसरी आइटम। साथ ही साथ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हमें जरूरत पड़ती तो है लेकिन कभी और मीन्स नेसेसरी आइटम। दोस्तों अब हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन से जो आइटम है वो नेसेसरी है और कौन से अननेसेसरी। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे नॉट नीडेड एट ऑल मीन्स कुछ ऐसे आइटम जिनकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि दोस्तों मशीनों से हमारा जो स्क्रैप निकलते हैं उनकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। नीडेड बट नॉट हेयर कुछ ऐसे आइटम जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन कहीं और। जैसे कि दोस्तों जो ग्रोसरीज के सामान होते हैं उनकी जरूरत हमें किचन में होती है, तो उनको हमें किचन में ही रखना चाहिए। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी कुछ ऐसे आइटम जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में। जैसा कि दोस्तों हम इंडस्ट्री में जो टूल यूज करते हैं उनकी जितनी हमें टूल्स की आवश्यकता होती है उतने टूल्स हम अपने पास में रखते हैं। नीडेड बट नॉट नाउ कुछ ऐसे आइटम जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन अभी नहीं। जैसे कि दोस्तों आप इस पिक में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू जैसे कि मोटर और गियर बॉक्स ले रखा है। इनकी हमें जरूरत कब पड़ती है? जब ये हमें किसी मशीन में खराब हो जाते हैं, यानी कि जब रिप्लेसमेंट करना होता है तभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों रेड टैग एंड येलो टैग। रेड टैग एंड येलो टैग का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम नेसेसरी और अननेसेसरी आइटम को अलग अलग कर लेते हैं तो उनको हम फिर टैगिंग कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई ये भी चेक करने आए कि कौन से आइटम नेसेसरी है और कौन से अननेसेसरी, तो वहां पे उसको आसानी से पता चल जाता है। सेतो मीन्स सेट इन ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्था। इसमें प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है और वह वस्तु उसी जगह पर रखी जाती है जिससे कि हमें जब उस आइटम की जरूरत पड़े तब हमें वो आसानी से मिल जाए। इसके लिए दोस्तों हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि गिव एवरीथिंग अ प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। जैसा कि टूल रूम में हर एक टूल को उसकी जगह पे रखते हैं, जिससे कि हमें जब किसी टूल की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे उसकी जगह से ले सकें और हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड एस आता है वो है सेइसो मीन्स साइन यानी कि स्वच्छता। इसमें कार्यक्षेत्र की अच्छी तरीके से सफाई की जाती है और सफाई के दौरान समस्याओं की जांच की जाती है। काफी सारी इंडस्ट्री में 5S के लिए एक समय निर्धारित किया गया होता है और प्रत्येक वर्कर को अपने लाइन पे 5S करना होता है। उसके बाद दोस्तों सिकेत्सु यानी कि स्टैंडर्डाइज मीन्स मानकीकरण। इसमें हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसका पालन किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिससे कि समस्या आसानी से पता चल सके। जैसा कि दोस्तों आप इस पिक में देख रहे हैं, इसमें हर एक आइटम के लिए उसकी जगह फिक्स है और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, जैसे कि हैमर, प्लायर, उसके बाद फिर हैमर। दोस्तों इस तरीके से हर एक आइटम को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सित्सुके यानी कि सस्टेन मीन्स अनुशासन। दोस्तों जैसा कि हमने 4S कर लिया तो अब हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि जब हम आगे 5S करें तो इन नियमों का पालन करें। अनुशासन के लिए वर्कर को ट्रेनिंग देना और उन्हें रूल्स के बारे में बताना होता है। दोस्तों 5S का जो बेनिफिट है, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, टाइम की बचत होती है और साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग भी होती है और एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं।
तो दोस्तों हमने 5S के बेसिक बारे में जाना कि 5S क्या होता है और हम उसको अपने वर्क एरिया में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।